नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं सर्वेश तिवारी आज संविधान का अगला टॉपिक में पढ़ाने जा रहा हूँ। आज मैं शुरू करने वाला हूँ प्रस्तावना। इससे पहले मैंने आपको बताया कि जो भारत का संविधान था उसमें भागों में उसको बांटा गया है, फिर अध्यायों में बांटा गया है, फिर अनुच्छेदों में, फिर क्लॉज में, सब क्लॉज में। तो वो जो बुक है संविधान, उसमें जो सबसे पहले है वो तो प्रस्तावना है। उसमें क्या है? तो सबसे पहले प्रस्तावना। सबसे पहले मैं प्रस्तावना बताऊं, इंग्लिश उसकी होती है प्रीम्बल। यहाँ पे एक मैं मजेदार बात बता रहा हूँ। भारत का जो संविधान की जो किताब है उसमें इंग्लिश में तो ये वर्ड यूज किया गया है, और इस वर्ड का जो वास्तविक मतलब होता है वो तो प्रस्तावना होता है। किसी भी संविधान में, दुनिया का कोई भी संविधान लिया जाए, पर भारत के संविधान में इस वर्ड का जो हिंदी है उसको हम उद्देशिका पाते हैं। क्या पाते हैं? उद्देशिका। तो क्वेश्चन है ऐसा क्यों और क्या दोनों एक है? तो जी हाँ, दोनों एक ही हैं, बस उद्देशिका क्यों लिखा गया इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। जब संविधान सभा बना, हालांकि जब संविधान सभा में पढ़ाऊंगा उस समय फिर से मैं इस चीज को बताऊंगा, लेकिन अभी एक छोटा सा मैं बात बता दे रहा हूँ। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया संविधान सभा में, जो कि बाद में पास हो गया, और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में चल के इस संविधान की प्रस्तावना बनी। अच्छा, उद्देश्य प्रस्ताव क्या था ये तो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। एक बस इतना समझिए कि वो इसलिए उन्होंने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा ताकि एक रोड मैप तैयार हो कि हाँ, इसी तरीके से या इन इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमको संविधान लिखना है। अब उस उद्देश्य प्रस्ताव का बहुत बड़ा रोल रहा संविधान बनाने में, इसलिए नेहरू जी को थोड़ा सा सम्मान देने के लिए, किसके लिए? नेहरू जी के सम्मान में ये वर्ड, उद्देश्य का वर्ड यूज किया गया है। ठीक है। अच्छा, कब प्रस्तुत किया गया उद्देश्य प्रस्ताव? क्यों, यहां पे मैं लिख भी दे रहा हूं, उद्देश्य प्रस्ताव। अच्छा, उद्देश्य प्रस्ताव कब उन्होंने पेश किया, कब पास हुआ, ये तो मैं दूसरे लेक्चर में बताऊंगा, अदरवाइज ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। तभी हम बस ये समझेंगे कि जो भारत का संविधान है उसमें सबसे पहले प्रस्तावना है, उसके बाद भारत का जो संविधान की जो किताब है वो कई सारे भागों में बटी है। इसके बारे में फिर भाग, अध्याय में, अनुच्छेद में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, तो आप पहले उस वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो देखने के लिए आए। अच्छा, अब एक दरखास्त आप लोगों से है कि पहले आप प्रस्तावना एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आइए, क्योंकि ये जो मेरा क्लास है इस पे मैं प्रस्तावना जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत ही थोड़ा सा हाई लेवल के हिंदी वर्ड मिलेंगे, जैसे प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी। इनका वास्तविक अर्थ क्या है, तो मैं एक एक टॉपिक या एक एक शब्द उठा के उस शब्द का अच्छे से व्याख्या करूंगा। तो आज मैंने जो शब्द लिया है प्रभुत्व संपन्न। अच्छा, पहले एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, आप लोगों को जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है वो याद होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट यहीं से होता है, हम भारत के लोग। इस पे थोड़ा सा देख ले, ये कहते क्यों? क्योंकि वो जो प्रस्तावना है उसमें जो संविधान बनाने वाले लोग हैं वो इसलिए कहते हैं कि हम भले ही हम कुछ लोग हैं, 200, 250, 300, पर हम किसकी तरफ से हैं? हम भारत की जो पूरी जनता है उनकी तरफ से यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इसलिए वो कहते हैं हम भारत के लोग। और ये जो बना है, चूंकि भारत लोकतंत्र है, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, आपको पता है ये लोकतंत्र का मूल आधार है। तो इन्होंने भारत के लोगों को, यानी कि यहाँ की जो जनता है, यहाँ की जो जनता है उसी में ही इन्होंने बताया, मतलब यही लोक प्रभु है, यही सबसे बड़ी है लोक प्रभुता। अच्छा, लोक प्रभुता मतलब क्या कि जो यहाँ के लोग हैं वही प्रभु है, वही भगवान है। क्यों? क्योंकि हम ही तो इलेक्शन में किसी को प्रधानमंत्री बनाते हैं, किसी कौन सा पार्टी शासन करेगा, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये हमारे ऊपर है। तो इसलिए हम भारत के लोग मतलब यहाँ की सारी जनता। अच्छा, ये लोक प्रभुता, यहाँ से जो सेंस निकलता है वो लोक प्रभुता का, कि यहाँ के जो लोग हैं वही सबसे बड़े हैं।
उन्हीं के हाथों में सब कुछ है, क्योंकि लोकतंत्र का मूल आधार ही यही है। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा और एक चीज मेरे दिमाग में आ रहा है बता दूं। ये जो लोक प्रभुता है, हालांकि ये आपको बहुत ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछेगा, पर फिर भी एक्स्ट्रा फैक्ट है थोड़ा सा। एक आदमी थे रूसो, ये पॉलिटिकल थिंकर थे, राजनीतिक विचारक। इन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके। हाँ, उस किताब का नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उस किताब का नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और उसमें उन्होंने सबसे पहले लोक प्रभुता वर्ड यूज किया था। ठीक है। अच्छा, उसमें उन्होंने कहा था, जो वर्ड था मैं आपको बता भी दे रहा हूं, वॉक्स। अच्छा, फिलहाल ये रूसी भाषा में, इसका मैं बस हिंदी में बता रहा हूं कि इनकी जो ये बुक थी, ये क्या थी, इनकी बुक थी, और इसमें इन्होंने इस वर्ड का यूज किया था। उन्होंने बताया था कि वॉक्स पॉपुली वॉक्स गॉड, फिलहाल वो भी वर्ड में लिख ही दे रहा हूं, जो बता रहा हूं, वॉक्स पॉपुली वॉक्स गॉड, ये वर्ड उन्होंने यूज किया था। ये अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं या यूपीएससी या पीसीएस की मेंस लिख रहे हैं, तो वहां पे ये वर्ड यूज करेंगे तो बहुत अच्छा आएगा। इसका मतलब हो गया कि गॉड, जो यहाँ के लोग हैं वही यहाँ की वो है, मतलब भगवान है, यहाँ के सब कुछ है, करता धरता यही है। अच्छा, यानी अच्छा, ये वॉक्स मतलब क्या, वॉइस है, वॉइस ऑफ पीपल। इसका अगर इंग्लिश में बताऊं, इसका हो जाएगा वॉइस ऑफ पीपल इज वॉइस ऑफ गॉड, यानी जनता की जो वाणी है वो देववाणी, यानी वो भगवान का आदेश है। ऐसा रूसो ने बताया अपनी कौन सी किताब में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये हम भारत के लोग का मतलब यही है कि जो जनता है वो सबसे बड़ी है, जनता के बारे में ये है। हालांकि मैं थोड़ा सा डीप बता दिया। मेन चीज हम यहाँ से जो पहला वर्ड है वो यहाँ से हम, मैं समझता हूँ कि आता है, एग्जाम में भी इसका मतलब पूछता है, ऑप्शनल में भी सॉरी, मतलब अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप या वनडे कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये वर्ड आता है कि प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है। 4 ऑप्शन दे रहे हैं, उनमें से आपको बताना रहेगा। तो प्रभुत्व संपन्न में हम एक वर्ड देख रहे हैं, प्रभु। प्रभु यानी क्या, भगवान, यानी मालिक। तो जो भारत है वो खुद का मालिक है। ठीक है। प्रभुत्व संपन्न मतलब कि जो हमारा इंडिया है, जो भारत है, इसके भारत अपने सारे फैसलों के लिए स्वतंत्र है, सारे फैसलों के लिए स्वतंत्र है। प्रभुत्व संपन्न मतलब कि भारत पे किसी दूसरी शक्ति या किसी दूसरे के अंडर में इंडिया नहीं है, इंडिया खुद फ्री है, और इतना प्रभुत्व संपन्न है, इतना स्वतंत्र है कि वो अपने सारे फैसले ले सकता है। कौन कौन से, जैसे मैं बोलूं कि आंतरिक फैसले हो चाहे या फिर बाह्य फैसले हो। अच्छा, आंतरिक फैसले में वही है, राजनीति हो गया, राजनीति से रिलेटेड, या फिर आर्थिक क्षेत्रों से रिलेटेड, या समाज से रिलेटेड। ये सारे फैसले भारत खुद लेगा, किसी के दबाव में आके नहीं लेगा। बाहर में हम बोल सकते हैं कि जो विदेश नीति हो गई, ये भी भारत अपने हिसाब से विदेश नीति बनाएगा। भारत के ऊपर है कि किसके साथ संबंध, अमेरिका के साथ जाएगा कि रूस के साथ जाएगा कि चीन के साथ जाएगा। इंडिया खुद फ्री है। अच्छा, तो प्रभुत्व संपन्न मतलब आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को कि जो इंडिया है वो खुद फ्री है, भारत की कोई भी फैसले किसी बाह्य शक्ति या किसी दूसरे के दबाव में आके भारत को नहीं लेना है। भारत जो चाहे वो फैसला ले सकता है, उसे प्रभुत्व संपन्न बोलते हैं। पर अब थोड़ा सा मैं और बता रहा हूँ, क्योंकि अब ये वर्ड तो खत्म हो गया 2 मिनट में। यहाँ पे कोई आपसे क्वेश्चन कर ले कि अगर भारत इतना फ्री है तो क्या भारत चाहे तो अपने सारे पेड़ कटवा दे, कहे कि अरे हमारे यहाँ का पेड़ है, तो आप जवाब देंगे कि हाँ, भारत चाहे तो कटवा सकता है, पर उसे, चूंकि भारत पूरे विश्व में एक देश है और हमको बाह्य यानी दूसरे देशों से भी आयात निर्यात करना होता है, तो इस वजह से हमको दूसरे देशों के प्रतिबंध झेलने पड़ेंगे, उनसे
उनकी नाराजगी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो हम पेड़ कटवाएंगे तो हमारे यहाँ ऑक्सीजन कम होगा, और ये जो ऑक्सीजन वैल्यू है, ग्लोबल वार्मिंग फैलेगा, ये सिर्फ भारत में ही थोड़ी रहेगा, पूरे वर्ल्ड में जाएगा। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम अपने यहाँ कोई ऐसी जहरीली गैस लगा दें जो पूरे विश्व में फैल जाए और हम कहें कि हम तो अपने देश में चालू किए। तो ऐसी चीजें नहीं की जा सकती। हालांकि इंडिया कर सकता है, इंडिया कर सकता है, पर वो करेगा नहीं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी है, जैसे यूएनओ है, हम WHO देखते हैं, ऐसे कई सारे संगठन है जहाँ पे, जैसे ब्रिक्स एक संगठन है। तो इनसे इंडिया क्या करता है कि थोड़ा सा इनको ध्यान में रख के अपने फैसले, बाय फैसले या आंतरिक फैसले सब लेता है। अच्छा, अब पॉइंट है कि अगर इनके ध्यान में रख के लेता है तो फिर प्रभुत्व संपन्न कैसे है? तो इसलिए है कि इनको ध्यान में रखने का मतलब ये नहीं कि उनके दबाव में आके लेता है, उनको ध्यान में रख के तो करता है, पर इंडिया कैसे करता है? अपनी इच्छा से करता है, अपनी इच्छा से, ये अपनी इच्छा से करता है। और बहुत सारे संगठनों का ये खुद सदस्य है, बहुत संगठनों का यह सदस्य है। तो इस वजह से वहां पे भी जवाबदेही हमको देनी पड़ती है। इस वजह से इंडिया ऐसे कोई बेवकूफी वाले कदम नहीं उठाएगा, पर इसका मतलब यह कतई नहीं होगा कि इंडिया प्रभुत्व संपन्न नहीं है। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, पूरे क्लास में मैंने क्या बताया कि जो हमारा संविधान है वो सबसे पहले उसमें प्रस्तावना है। प्रस्तावना मतलब हमको पता है कि जिसमें ये बताया जाए कि आगे पूरी किताब में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, जो आदर्श हैं, पूरी किताब का आदर्श है, उसमें हम क्या देखेंगे, क्या मिलेगा, वो जो एक जगह सबसे पहले ही एक ग्लिम्पस मिल गया है, उसे हम प्रस्तावना बोलते हैं। ये इंग्लिश, अच्छा, जो मूल रूप है संविधान का वो इंग्लिश में है, तो प्रीएम्बल। इसका जो वास्तविक प्रीएम्बल का अर्थ होता है वो प्रस्तावना होता है, जो कि मैं बता दिया। विश्व के सारे जहां जहां पे भी प्रस्तावना या प्रीएम्बल है, वहां प्रीएम्बल का मतलब प्रस्तावना ही है, पर भारत में प्रीएम्बल का मतलब उद्देशिका है। मैंने इसके पीछे कहानी बताई, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने लाया था, और उन्हीं को सम्मान के चक्कर में यहाँ पे उद्देशिका वर्ड यूज किया गया है। सॉरी, चक्कर में नहीं, मतलब उन्हीं को सम्मान देने के लिए। अच्छा, मैंने बताया कि आपको पूरा प्रस्तावना याद होना चाहिए, कई बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा धीरे धीरे, टुकड़े में करके अगर आप याद करेंगे तो। सबसे पहले स्टार्ट होता है हम भारत के लोग, मतलब क्या कि जो संविधान निर्माता है, जो सारे लोग हैं, वो कहते हैं कि हम यहाँ पे हैं, पर हम है किसके बेसिस पे? यहाँ की जनता, जो सारी जनता है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे हैं। और वो बताते हैं, चूंकि ये लोकतंत्र के संविधान की बात हो रही है, तो उन्हीं को ही सबसे मेन माना गया है। वहां पे मैंने आपको एक वर्ड बताया कि लोक जनता ही लोक प्रभु है, लोग। अच्छा, यहाँ पे मैंने रूसो के बारे में बता दिया कि एक विचारक थे, उन्होंने एक किताब लिखी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और उसमें उन्होंने बताया वॉक्स पॉपुली वॉक्स गॉड। इसका इंग्लिश अगर आप देखेंगे तो होता है वॉइस ऑफ पीपल इज वॉइस ऑफ गॉड। ठीक है, तो और जो पहला वर्ड है वो प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न मतलब कि इंडिया अपने किसी भी फैसले के लिए किसी दूसरी शक्ति पे या किसी दूसरे के दबाव में आके अपने फैसले नहीं लेगा। इंडिया को जो भी फैसला लेना होगा वो अपनी मर्जी से पूर्ण स्वतंत्रता के साथ लेगा, चाहे वो कोई भी फैसला ले, सही या गलत, पर इंडिया गलत फैसले नहीं लेता, क्योंकि हमको आयात और निर्यात करना है विदेशों से। बहुत सारे संगठनों के हम खुद सदस्य हैं, अपनी इच्छा से सदस्य हैं, इसलिए हमको थोड़ा सा जवाबदेही भी हमारी तय होती है वहाँ पे विश्व स्तर पे। तो अपनी छाप बनाने के लिए हम अच्छे फैसले लेते हैं, पर जो फैसले लेते हैं वो अपनी ही इच्छा से लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। तो इंडिया कैसा देश है? एक प्रभुत्व संपन्न देश है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। तथा आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको कोई सुझाव देना है या कुछ और पूछना है तो आप कमेंट जरूर करें। थैंक यू।